हेलो एवरीवन। तो कल के टॉपिक में हमने पावर क्वेरी ट्रांसफॉर्मेशन सीखा था। ठीक है, लास्ट टॉपिक जो भी पढ़ा था हमने उसमें हमने पावर क्वेरी ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा था। ओके, तो आज हम सीखने वाले हैं उसी डेटा पे। पावर क्वेरी ट्रांसफॉर्मेशन में हमने एक नया डेटा लिया था। अब हम उसी डेटा में हम एरिया चार्ट, लाइन चार्ट एंड हमारे पास है एरिया लाइन चार्ट है, नेक्स्ट है एरिया चार्ट, नेक्स्ट स्टैक्ड एरिया चार्ट एंड स्टैक्ड एरिया चार्ट 100% एंड लाइन एंड स्टैक्ड कॉलम चार्ट एंड लाइन एंड क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट। ओके, एंड हमारे पास है ये व्हीकल्स प्रोडक्ट डेटा। ओके, तो हमारे पास है यहाँ पे सेल्स डेटा हमने ट्रांसफॉर्म किया था। इसे अच्छी तरीके से हमने इसे क्लीनिंग स्टेप्स प्रॉपरली अप्लाई करने के बाद हम इस स्टेप पर आए हैं कि हम प्रॉपरली इसे विजुअलाइज कर सके। ओके, कोई भी डेटा को एनालिसिस करने के लिए पहले उसे प्रॉपरली समझना पड़ता है, उसके बाद हम सारे विजुअलाइजेशन स्टेप्स अप्लाई करते हैं। ओके, तो फर्स्ट आते हैं हम हमारे लाइन चार्ट के ऊपर। ठीक है, अब हम लाइन चार्ट के ऊपर आने के बाद, ठीक है, इसे हम थोड़ा सेंटर में लेते हैं। अब इसे यहाँ से ड्रैग करते हैं क्योंकि इसका साइज बड़ा करने के लिए। ठीक है, इसका साइज बड़ा करने के लिए हमने इसको थोड़ा ड्रैग किया नीचे से, ये वाले एरो से। ओके, अब हमारे पास है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। आप देख सकते हो बिल्ड विजुअल्स में, विजुअलाइजेशन पेन में, बिल्ड विजुअल में हमारे पास है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, सेकेंडरी वाई एक्सिस, लीजेंड, स्मॉल मल्टीपल्स एंड टूल टिप्स। ओके, तो हम हमारे एक्स एक्सिस में लेने वाले हैं सबसे पहले हमारी ऑर्डर डेट। ठीक है, अब हमने एक्स एक्सिस में ऑर्डर डेट को क्या किया, सिंपली ऑर्डर डेट को यहाँ पे कर्सर लिया और यहाँ पे सिंपली यहाँ को इसमें एक्स एक्सिस में ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। ठीक है, अब आप देख सकते हो यहाँ पे ऑर्डर डेट को ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद हमारे पास ईयर, क्वार्टर, मंथ एंड डे की हायरार्की ऑन हुई है यहाँ पे। ठीक है, जबकि हमने जब डेटा को ट्रांसफॉर्म किया था तब हमने उस क्वार्टर, ईयर एंड मंथ एंड डे, मंथ को हमने रिमूव कर दिए थे कॉलम। बट आफ्टर ऑल ये यहाँ पे वो अगर नहीं भी रहा और हमारे पास अगर प्रॉपर डेट है तो हम हमारे पास पावर बीआई में अपने आप यहाँ पे डेट हायरार्की ओपन हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है वाई एक्सिस में हमें यहाँ ऑर्डर क्वांटिटी ऑर्डर यहाँ पे हमको ड्रैग करना है। कहाँ, वाई एक्सिस पर हमको क्वांटिटी ऑर्डर यहाँ पे ड्रैग करना है। अब हमने ऑर्डर डेट ड्रैग कर लिया एंड क्वांटिटी ऑर्डर ड्रैग कर लिया। ठीक है, अब हमारे पास ये दोनों डेटा आ गया। अब आप देख सकते हो हमारे पास है एक्स एक्सिस में ऑर्डर डेट एंड वाई एक्सिस में सम ऑफ क्वांटिटी ऑर्डर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब सम ऑफ क्वांटिटी ऑर्डर को हम काउंट करेंगे क्योंकि मुझे चाहिए यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी चाहिए यहाँ पे, और यहाँ पे हमारे पास डे है, मंथ है, क्वार्टर है, ईयर है। अब मुझे देखना है सिर्फ मंथ वाइज, तो मैं यहाँ से डे को रिमूव करूंगी, ईयर को रिमूव करूंगी एंड क्वार्टर को भी रिमूव करूंगी। ठीक है, अगर मुझे ईयर के हिसाब से देखना है तो हम ईयरली सेट करेंगे, मंथ ईयर वाइज एंड मंथ वाइज देखना है तो हम मंथ वाइज सेट कर। आप देख सकते हो यहाँ पे जनवरी। ठीक है, जनवरी में काउंट ऑफ क्वांटिटी ऑर्डर है 229। ठीक है, एंड नेक्स्ट है फरवरी में क्वांटिटी ऑर्डर्ड है 224। ये है टोटल क्वांटिटी ऑर्डर्ड इन फरवरी। ठीक है, तो ये हुआ हमने एक्स एक्सिस पर रख दिया, वाई एक्सिस पर। तो ये हो गया हमारा ऑर्डर क्वांटिटी बाय मंथ, टोटल ऑर्डर क्वांटिटी बाय मंथ। यहाँ हम काउंट की जगह टोटल क्वांटिटी ऑर्डर हम ऐसे भी रिनेम कर सकते हैं। राइट क्लिक करेंगे और सिंपली यहाँ पे आपको जो नाम रखना है वो आप रख सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास सेकेंडरी वाई एक्सिस। अब सेकेंडरी वाई एक्सिस में हम रखेंगे प्राइस ईच।
ठीक है, हम रखेंगे प्राइस ईच, न्यूमेरिकल वैल्यू रखना है, ठीक है, वाई एक्सिस में और सेकेंडरी वाई एक्सिस में हम न्यूमेरिकल वैल्यू रखेंगे। अब फर्स्ट जो वाई एक्सिस है वो हमारे लेफ्ट हैंड साइड में है एंड सेकेंड जो सेकेंडरी वाई एक्सिस है वो हमारे राइट हैंड साइड में आ जाएगी। वाई एक्सिस में हमने सम ऑफ प्राइस ऑफ ईच रख दिया, ठीक है। अब हमें क्या न्यूमेरिकल वैल्यू रखनी है, सिर्फ न्यूमेरिकल, कहा वाई एक्सिस में, फर्स्ट में भी और सेकेंडरी वाई एक्सिस में भी। आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी दो लाइंस आ गई, ठीक है। अब जनवरी पे मैं यहाँ पे कर्सर लेके जाती हूँ तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है काउंट ऑफ क्वांटिटी ऑर्डर है 229 एंड सम ऑफ प्राइस ऑफ ईच, हर एक की प्राइस, हर एक क्वांटिटी की प्राइस की सम जो है वो है हमारे पास 19,111.78, ये है प्राइस ऑफ ईच, ठीक है। अब यहाँ पे फरवरी में आ जाएंगे 224, 18,902, 224, 229 था एंड यहाँ पे 224, ठीक है। तो ऐसे हम वाई एक्सिस में रख दिए, एक्स एक्सिस में भी हमने पुट किया, सेकेंडरी वाई एक्सिस में भी पुट किया। अब आते हैं हमारे लेजेंड पर। अगर हमने वाई एक्सिस पर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू ली है तो हमारा लेजेंड वर्क नहीं करेगा। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सेकेंडरी वाई एक्सिस से उसको रिमूव करना पड़ेगा एंड लेजेंड में हम रखेंगे, एक तो कंट्री भी रख सकते हैं या फिर स्टेटस भी रख सकते हैं। अब हम स्टेटस को लेजेंड में लाकर रखते हैं तो रिजल्ट क्या आता है, ठीक है। स्टेटस को यहाँ पे रख दिया। अब देख सकते हो आप, हमारा लाइन चार्ट फिर से चेंज हो गया है लेजेंड को रखने के बाद। आप अब लेजेंड को रखने का जो यूज है यहाँ पे आपको दिख रहा है, स्टेटस कैंसल्ड, डिस्प्यूट एंड इन प्रोसेस कितने, ऑन होल्ड कितनी है क्वांटिटीज, रिजॉल्व कितनी है, शिप कितनी हुई है, ठीक है। तो जनवरी में हमारी शिप क्वांटिटी है, देखो रिजॉल्व है 13 एंड शिप है 216। अब फेब में कितना है शिप, फरवरी में सिर्फ शिपिंग क्वांटिटी है 224, कोई भी कैंसल्ड नहीं है, डिस्प्यूट नहीं है, इन प्रोसेस नहीं। अब मार्च में भी रिजॉल्व एंड शिप क्वांटिटी है एंड अभी आते हैं हम अप्रैल के ऊपर। अप्रैल में क्या है हमारे, डिस्प्यूट क्वांटिटी है 3, ऑन होल्ड क्वांटिटी है 24, शिप क्वांटिटी है 151। तो ये होता है मल्टीपल डेटा को विजुअलाइज करने का तरीका, मतलब एक मल्टीपल वे से हम लेजेंड के थ्रू हम डेटा को विजुअलाइज कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम आते हैं, अब यहाँ से हम इसे लेजेंड को रिमूव करते हैं और आते हैं हमारे स्मॉल मल्टीपल्स में, ठीक है। अब स्मॉल मल्टीपल्स में हम क्या रखेंगे, डिल साइज। कहाँ है डिल साइज, जस्ट सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करना है आपको। अब डिल साइज रखने के बाद, डिल साइज रखने के बाद स्मॉल मल्टीपल्स में ये क्या होगा, 4 लेआउट में ये कन्वर्ट होगा, मतलब यहाँ पे लेआउट्स आएंगे 4 तरीके, ठीक है, 1 2 3 4, ओके। तो आप देख सकते हो यहाँ पे लेआउट आ गया है, काउंट ऑफ क्वांटिटी ऑर्डर्ड बाय मंथ एंड डील साइज, ठीक है। यहाँ पे डील साइज आ गया हमारे पास, लार्ज, मीडियम, स्मॉल। तो ये हमारे स्मॉल मल्टीपल के हिसाब से थे, तो हमारे पास 3 ही है, ठीक है। कौन कौन सी, लार्ज है, मीडियम है एंड स्मॉल डील साइज है। अब अगस्त में काउंट ऑफ क्वांटिटी ऑर्डर है 88, कौन से, स्मॉल डील साइज के जो भी क्वांटिटीज है, जो भी प्रोडक्ट है उसकी जो टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी है वो है 88, ओके। एंड लार्ज जो प्रोडक्ट्स है हमारे लार्ज क्वांटिटी में जनवरी में है हमारे पास टोटल 7 काउंट ऑफ ऑर्डर की गई है। नेक्स्ट मार्च में हमें दिखाई दे रहा है 12 की क्वांटिटी, बहुत लार्ज क्वांटिटी के
बेसिस पर उसे काउंट किया गया है। ठीक है, तो ये है हमारे स्मॉल मल्टीपल का काम। अब नेक्स्ट आते हैं हमारे टूल टिप्स में। ठीक है, नेक्स्ट है टूल टिप्स में। अब टूल टिप्स में भी हम ऑर्डर नंबर को काउंट करेंगे, मतलब टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कितने ये हम देख सकते हैं। टूल टिप्स में हमने लाया ऑर्डर नंबर। ऑर्डर नंबर ये है ऑर्डर नंबर, हम लाएंगे टूल टिप्स में। ठीक है, तो सम ऑफ ऑर्डर नंबर। ठीक है, अब इसे सम के जगह मैं करती हूँ काउंट ऑफ ऑर्डर नंबर, मुझे देखने हैं। अब टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर कितने हैं, मतलब पूरी एक ट्रांजैक्शन लिस्ट मिलेगी मुझे, इसके ट्रांजैक्शंस मिलेंगे। ठीक है, अब जनवरी में ऑर्डर क्वांटिटी है 229 और ऑर्डर नंबर भी है 2, तो ये दोनों सेम ही रहेंगे। ठीक, ये सेम ही रहेंगे क्योंकि टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस है ये। तो जो क्वांटिटी ऑर्डर में होंगे वही जो जितने कस्टमर्स है हमारे, ठीक है, उतना उसका जो ट्रांजैक्शन काउंट है वो भी सेम ही आएगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, सेकेंडरी वाई एक्सिस एंड लेजेंड, स्मॉल टूल टिप्स, मल्टीपल्स एंड टूल टिप्स। ठीक है, अब आते हैं हम ये टूल टिप्स में से इसको कैंसिल करते हैं। ठीक है, ये हो गया कैंसिल। अब है हमारे पास ऑर्डर नंबर बाय मंथ वाइज एंड काउंट ऑफ क्वांटिटी ऑर्डर। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं हम हमारे फॉर्मेट के ऊपर। ठीक है, अब हमारे पास है विजुअल्स एंड जनरल। अब एक्स एक्सिस को भी मुझे अगर फॉर्मेट करना है, ठीक है, एक्स एक्सिस मतलब ये हॉरिजॉन्टल वाला जो मंथ है वो, अब मुझे इसकी जो वैल्यू है वो बोल्ड करानी है, मतलब ये जो वैल्यूज है जनवरी फरवरी उसको मुझे बोल्ड कराना है, उसका साइज मुझे बढ़ाना है, तो यहाँ से बढ़ा सकते हैं। अब मुझे इसके कलर्स को अगर फॉर्मेट कराना है तो मैं इसके कलर को फॉर्मेट करा सकती हूँ। ठीक है, यहाँ से, तो ये हो गया फॉर्मेट का स्टेप। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं हम टाइटल के ऊपर। अगर मुझे इसका टाइटल रीनेम करना है, अब यहाँ पे क्या मंथ दिया है, टाइटल मतलब ये एक्स एक्सिस वाला जो टाइटल है वो दिया है मंथ वाइज। अब यहाँ पे सिर्फ मंथ है, अब मैं लिखूंगी यहाँ पे मंथ वाइज। ठीक है, अब मंथ वाइज मैंने सेट कर लिया, इसके स्टाइल भी अप्लाई कर सकते हैं आप। ठीक है, यहाँ से अब मुझे इसकी स्टाइल अगर इसमें कन्वर्ट करनी है, इसका साइज अगर मुझे बढ़ाना है टाइटल का, देखो यहाँ से आप देख सकते हो ये चेंज हो गया। अब इसको मुझे बोल्ड कराना है तो मैं यहाँ से बोल्ड करा सकती हूँ। ठीक है, एंड उसके बाद हमारे पास एक कलर का ऑप्शन है। कलर अगर मुझे यहाँ पे देना है, ये ऑरेंज कलर देना है तो मैं यहाँ से कलर अप्लाई कर सकती हूँ। ठीक है, सेम प्रोसेस हम वाई एक्सिस में भी करते हैं। अब लेआउट में मिनिमम कैटेगरी, अब लेआउट में भी इसको सेट कर सकते हैं। अब आते हैं हम वाई एक्सिस। अब वाई एक्सिस में भी सेम ही है। ठीक है, वैल्यूज टाइटल। अब सेकेंडरी वाई एक्सिस में भी सेम रहेगा। ठीक है, एज वाई एक्सिस एंड टाइटल। ठीक है, अब ग्रिड लाइंस। अब ग्रिड लाइंस मतलब ये जो आपको बीच बीच में जो डॉटेड वगैरह शो होती है उसे भी हम सेट कर सकते हैं। अब हॉरिजॉन्टल ग्रिड लाइंस, अगर मुझे ग्रिड लाइंस नहीं चाहिए तो यहाँ से हम ऑफ कर देंगे और ग्रिड लाइंस हट जाएंगे। अगर मुझे ग्रिड लाइंस चाहिए तो अगर मुझे ग्रिड लाइंस डॉटेड चाहिए, सॉलिड चाहिए, तो यहाँ से ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, वाइट चाहिए या फिर कलर में चाहिए तो यहाँ में अगर ब्लैक कलर देती हूँ तो यहाँ से वो अप्लाई हो जाएगा। देखो ये ग्रिड लाइंस आ गई। अब मैं इसको ऑफ करती हूँ क्योंकि मुझे ग्रिड लाइंस नहीं चाहिए। ठीक है, अब ये हो गया
ग्रिड लाइंस का ऑप्शन, अब हॉरिजॉन्टल चाहिए कि क्या चाहिए, ठीक है, इसे मैं अब कर दूँ। नेक्स्ट है जूम स्लाइडर है, लाइंस है, अब मुझे लाइंस कैसी चाहिए, अब जूम स्लाइडर अगर मैं ऑन करती हूँ, ठीक है, अब बाय एक्सिस स्लाइडर्स देखो ये जूम स्लाइडर्स है, यहाँ से ये स्लाइडर ऑन हो गया हमारा, ठीक है, यहाँ से अगर मैं छोटा करती हूँ तो थोड़ा छोटे वैल्यूज में आ जाएगा, अगर मैं इसे बड़ा करती हूँ ये बड़े मतलब इसके अमाउंट चेंज होते जाएंगे, इसका जो दिखने का जो शो करने का तरीका है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब जूम स्लाइडर को मैं यहाँ से ऑफ करती हूँ, ठीक है, जूम स्लाइडर मैंने ऑफ किया तो जूम स्लाइडर हट गया। नेक्स्ट है लाइन का ऑप्शन है, ये है सब फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस, ठीक है, बाय एक्सिस हो गया, देन वैल्यूज हो गए, टाइटल्स हो गए, लाइन। अब आते हैं हम हमारे लाइन के ऑप्शन, ठीक है। अब सीरीज, लाइन सीरीज है, ऑल ही रहेंगी। देन लाइन मुझे कैसी चाहिए, सॉलिड चाहिए या फिर डैश चाहिए, देखो ये लाइन अगर मैंने डैश किया है तो ये आपको डैश डैश में शो करा रहा है, तो यहाँ से आपको जिस बेस से चाहिए, आप डॉटेड चाहिए या फिर कस्टम चाहिए, तो ये आप सिलेक्ट कर सकते हो। सिंपली मैं यहाँ पे सॉलिड रख रही हूँ, ठीक है, क्योंकि ये दिखने में अच्छा दिखता है। इसकी विड्थ आपको बढ़ानी है होगी तो यहाँ से बढ़ा सकते हो, देखो, ठीक है। नेक्स्ट है कलर, अब इस लाइन का कलर मुझे अगर चेंज कराना है तो मैं यहाँ से कलर को चेंज करा सकती हूँ। अगर मैं अभी इसको ये वाले सेट में करना हूँ, इस कलर में, पर्पल कलर में, ठीक है, तो ये सेट हो गया। अब शैडो एरिया है, अब शैडो दे सकते हैं, यहाँ से मार्कर्स यूज कर सकते हैं, डेटा लेबल्स ऑन कर सकते हैं। डेटा लेबल्स ऑन करने के बाद आपको यहाँ पे वैल्यूज अपने आप शो हो जाएंगे, जो हमने एरो लेकर जाने के बाद हमें शो दिखती थी वो डेटा लेवल ऑन करने पर अपने आप वो वहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। अब डेटा लेवल्स को मैं ऑफ कर देती हूँ क्योंकि मुझे नहीं दिखाना है फिलहाल। देन है सर्विस लेवल, देन है सीरीज लेबल्स, प्लॉट एरिया, बैकग्राउंड, तो ये सब फॉर्मेटिंग के ऑप्शन है, बट स्टेप बाय स्टेप आपको देखना पड़ेगा और अप्लाई करके आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट है साइज, प्रॉपर्टी, पोजीशन। अब जनरल में साइज 52, ये क्या है, स्क्रीन प्रॉपर्टी साइज है, मतलब इसका जो फॉर्मेट करने का जो साइज है वो यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। विड्थ है हमारे पास, अगर मुझे विड्थ को भी बढ़ानी है तो देखो ये बढ़ गई थोड़ी सी, यहाँ से जो मैं ड्रैग एंड ड्रॉप जो मैं ये ड्रैग करके जो इसका साइज बढ़ाती हूँ वो आप यहाँ से बढ़ा सकते हो, ओके। तो ये है प्रॉपर्टी का ऑप्शन। अब प्रॉपर्टी में ही नेक्स्ट है पोजीशन, पैडिंग, ठीक है। अब पैडिंग में आप देख सकते हो, अगर मुझे बाय एक्सिस से थोड़ा सा पैडिंग लाइन से थोड़ा दूर चाहिए तो मैं यहाँ से इसको सेट कर सकती हूँ, ठीक है। नीचे से अगर मुझे थोड़ा ऊपर चाहिए तो बॉटम से मैं इसे थोड़ा सेट कर सकती हूँ, आप देख सकते हो कि ये थोड़ा चेंज हो रहा है। अब पोजीशन, अगर इसकी पोजीशन मुझे हॉरिजॉन्टल चाहिए, कैसी चाहिए, तो ये यहाँ से सेट हो सकता है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल मतलब इसे हॉरिजॉन्टली मूव कराना है कि क्या, तो ये सब यहाँ हमें प्रॉपर्टीज से आता है। टाइटल में भी अगेन टाइटल, जो ये वाला जो टाइटल अकाउंट ऑफ क्वांटिटी ऑर्डर बाय, ये भी हम दे सकते हैं अपने मर्जी से, ठीक है। अपने मर्जी से यहाँ पे हम लिख सकते हैं, और यहाँ पे हेडिंग टू, मतलब अगर हेडिंग टू भी देनी है आपको, इसके नीचे भी कुछ लिखना है तो वो भी आप हेडिंग टू में लिख सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद इस टाइटल को बोल्ड कराना है तो आप यहाँ बी से कर सकते हो। टाइटल का कलर चेंज कराना है, अगर टाइटल को आपको सेंटर में लाना है या फिर लेफ्ट अलाइन में रखना है या फिर राइट अलाइन में रखना है तो आप यहाँ से सेट कर सकते हो आपका टाइटल, ठीक है। अब ये लेफ्ट अलाइन ही है, अगर मैं सेंटर को क्लिक करती हूँ तो ये सेंटर में मेरा आ जाएगा। तो ये सब ऑप्शंस है फॉर्मेटिंग के, एक एक
ऑप्शंस अप्लाई करने के बाद ही आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास सबटाइटल है, डिवाइडर है, स्पेसिंग है, स्पेसिंग कैसे करनी है, इफेक्ट्स कैसे देने हैं, ठीक है, इफेक्ट्स कैसे देने हैं, विजुअल बॉर्डर्स है, शैडोज है, देन डेटा फॉर्मेट है, ये सब एक एक आप अप्लाई करोगे तभी आपको समझ में आएगा। देन हेडर आइकॉन है, टूल टिप्स है, ठीक है। तो ये होता है लाइन एंड एरिया चार्ट वगैरह जो है उसकी फॉर्मेटिंग और इसे कैसे विजुअलाइज कराना है स्क्रीन के ऊपर, वो आज हमने देखा। अब अगर मैं इसी चार्ट को अगर मैं एरिया चार्ट में कन्वर्ट करती हूँ तो आपको कुछ इस तरीके से शो होगा, और अगर मैं इसे स्टैक्ड एरिया चार्ट में अगर मैं ले जाती हूँ तो ये कुछ इस तरीके से शो होगा। सेम फॉर्मेटिंग है, ठीक है। 100% स्टैक एरिया चार्ट को कुछ इस तरीके से शो होगा। देन फॉर्मेटिंग सेम ही है, ठीक है। ये है क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट है, स्टैक्ड कॉलम चार्ट है, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। ये है क्लस्टर्ड कॉलम एंड लाइन चार्ट, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से इसके फॉर्मेटिंग जैसे मैंने लाइन चार्ट में बताई थी, सेम उसी तरीके से इसकी भी फॉर्मेटिंग आपको अप्लाई करनी पड़ेगी। तो ये था आज का हमारा एरिया चार्ट का विजुअलाइजेशन कैसे करते हैं, एरिया चार्ट को हम लेकर एंड लाइन चार्ट को लेकर कैसे विजुअलाइज करते हैं, कैसे फॉर्मेटिंग करते हैं, तो ये आज हमने देखा है इस लेसन में, ठीक है। नेक्स्ट लेसन में आएंगे हम थर्ड रो में रिबन चार्ट क्या होता है, वाटरफॉल चार्ट क्या होता है, फनल क्या होता है, तो पाई चार्ट क्या होता है और डोनट चार्ट क्या होता है, ये सब हम नेक्स्ट चैप्टर में सीखेंगे, जो कि पार्ट 8 में सीखेंगे। So stay tuned with me and please share, like and subscribe, and don't forget to subscribe.